बिहार में पिछले 33 साल में सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ। 74 में जो कसम खाते थे कि जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश, आज लालू जी के यहाँ क्या हो रहा है? लालू जी, राबड़ी जी, मीसा जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, अब पता नहीं आगे कितने जी। जो पाप और अन्याय और अत्याचार बिहार ने झेला, उसके खिलाफ जो ताकत राज्य की जनता ने देने का काम किया, नीतीश जी तो सरेंडर कर गए। लोकतंत्र का हत्या कर दिया इन्होंने। बिहार की जो जनता ने निष्ठा और आस्था व्यक्त की नीतीश जी के साथ, सब खत्म कर दिया उन्होंने, धो दिया। आज बिहार बर्बाद हो रहा है और नीतीश जी आराम से एक अन्य मार्ग में बैठकर बंसी बजा रहे हैं। होगा क्या? आपको बुझा नहीं रहा है? अंधेर नगरी चौपत राजा, तके से खाजा तके से भाजा। ये जो इंडिया के नाम पर एक इंडी अलायंस बन गया है, ये क्या है? परिवारों के अस्तित्व को बचाने के लिए, पारिवारिक राजकुमारों को सत्ता का चस्का दिलाने के लिए यह गठबंधन बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। कई लोग इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पे रोहित सिंह हैं, जो सामाजिक के क्षेत्रों में लगातार काम करते रहते हैं, दिल्ली बिहार एक किए हुए रहते हैं। इनसे विस्तार से बात करेंगे। रोहित जी, जो बिहार में जातीय जनगणना हुई, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य की मूलभूत संरचना और राज्य की मूलभूत समस्याओं से राज्य की जनता का ध्यान भटकाने के लिए जातीय राजनीति को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का एक प्रयास किया गया है। जहाँ तक रही बात जातीय जनगणना की जी, तो मुझे तो लगता है कि मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मेरे पास तो ना कोई फ़ोन आया, ना मेरे घर पे कोई जनगणना से जुड़े कर्मचारी या अधिकारी पहुँचे जिन्होंने मेरी जाति पूछी हो, मेरा नाम पूछा हो, मेरा पता पूछा हो। तो मुझे तो यह लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने श्रीमती राबड़ी देवी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के आवास पर बैठकर जो मन में आया, बिहार के विभिन्न जिलों में रहने वाले लोगों का गणना करके एक रिपोर्ट हाय तौबा मचाने के लिए प्रस्तुत कर दिया। मैं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि 1990 से लेकर 2005 तक जी राज्य में स्थापित जंगल राज, कुशासन, गुंडा राज के खिलाफ राज्य की जनता ने आपके साथ संघर्ष कर राज्य के प्रगति के लिए, राज्य को सुशासन देने के लिए, राज्य के विकास के लिए आपके हाथ में 2005 के नवंबर में बागडोर सौंपी थी। आप भटक गए हैं, प्रायश्चित कर लीजिए, नहीं तो बाद में द्वार द्वार घूमिएगा भी तो जनता प्रायश्चित का अवसर नहीं प्रदान करेगी। जात की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने गिरेबान में झांकिए। जंगल राज के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ, असूली राज के खिलाफ राज्य की जनता ने एकमुश्त एकजुट होकर, सभी जाति और धर्म के लोगों ने आपको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन आप तो जिस राजनीति के कर्णधार बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसका खामियाजा जरूर आप भुगतेंगे। आपके घर पे बिहार में जाति पूछने कोई नहीं आया? हम तो बोल तो दिए आपको, पूछता तो हम नहीं बोलते कि मेरा पूछा गया है। बिहार में क्या होगा फिर? होगा क्या? आपको बुझा नहीं रहा है? अंधेर नगरी चौपत राजा, तके से खाजा तके से भाजा। यही हो रहा है बिहार में, यही होगा और क्या होगा। लालू यादव, नीतीश कुमार एक साथ हैं। ऐसा है, जब न्याय और अन्याय की लड़ाई जी कुरुक्षेत्र में हो रही थी, तो जरासंध, दुशासन, सभी लोग कौरवों के साथ हो गए थे। जीत किसकी हुई थी? भगवान कृष्ण के न्याय पथ पर चलने वाले पांडवों की हुई थी। यह लड़ाई पांडवों बनाम कौरवों की है और जीत न्याय की होगी, हार अन्याय को मिलेगा। नहीं, लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सभी लोग कह रहे हैं कि जाति की संख्या अब आ गई है, अब सबका वैज्ञानिक रूप से विकास होगा। क्या वैज्ञानिक विकास होगा? बिहार में पिछले 33 साल में सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ है। एक परिवार का। किस और परिवार नीतीश कुमार जी उसी परिवार के चरण पादुका को धोकर पीने में व्यस्त हो गए हैं। बिहार में परिवार रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आज बिहार बर्बाद हो रहा है और नीतीश जी आराम से एक अन्य मार्ग में बैठकर बंसी बजा रहे हैं। बिहार में परिवारवाद है। आपको नहीं दिख रहा है? आपको नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं? आपको पूरा देश जानता है। कौन ये जो इंडिया के नाम पर एक इंडी अलायंस बन गया है, ये क्या है?
परिवारों के अस्तित्व को बचाने के लिए, पारिवारिक राजकुमारों को सत्ता का चस्का दिलाने के लिए यह गठबंधन बना है। कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे हैं। काहे लिए घूम रहे हैं? कौन लोग इनके साथ घूम रहा है? देश का आम नौजवान घूम रहा है राहुल जी के साथ। तमिलनाडु चले जाइए तो करुणानिधि जी के पुत्र स्टालिन, स्टालिन के पुत्र उदयनिधि। हरियाणा चले जाइए तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। बिहार में चले जाइए तो बस एक परिवार। झारखंड में चले जाइए तो एक परिवार। उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो एक परिवार। हो क्या रहा है? जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो एक परिवार नहीं, दो परिवार। मुफ्ती जी, अब्दुल्ला जी, पूरे बिहार में भी हिंदुस्तान परिवारवाद कह तो है। दिया आपको, बिहार में ही परिवारवाद है। जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई का शंखनाद किया। लालू जी, नीतीश जी जिस राजनीति की पाठशाला से निकले लोकतंत्र को बचाने के लिए, 74 में जो कसम खाते थे कि जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश, आज लालू जी के यहाँ क्या हो रहा है? लालू जी, राबड़ी जी, मीसा जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, अब पता नहीं आगे कितने जी। राज्य का आम नौजवान कहाँ है? कौन चिंता कर रहा है आम नौजवान की? इसलिए देखिए, देश और बिहार का नौजवान एकजुट है। बिहार बदला नहीं है अभी। कहाँ बदला? बर्बाद ना हो गया? नीतीश जी को जो ताकत 1990 से लेकर 2005 तक जो पाप और अन्याय और अत्याचार बिहार ने झेला, उसके खिलाफ जो ताकत राज्य की जनता ने देने का काम किया, नीतीश जी तो सरेंडर कर गए। लोकतंत्र का हत्या कर दिया इन्होंने। बिहार की जो जनता ने निष्ठा और आस्था व्यक्त की नीतीश जी के साथ, सब खत्म कर दिया उन्होंने, धो दिया। आप इतना गुस्सा में क्यों हैं नीतीश कुमार को लेकर के? हम नीतीश जी को लेकर गुस्सा में हैं। बिहार बर्बाद हो रहा है तो क्या करें? राज्य का नौजवान दर दर भटक रहा है, ना नौकरी है ना कुछ है उसके पास। विश्वविद्यालयों में एकेडमिक कैलेंडर नहीं है। एगो नया पता नहीं कहाँ से के पाठक जिला दिए हैं, ये रोज हंतरे चला रहे हैं टीचर के ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर, कुलपति के ऊपर। क्या सुधारेंगे? एकेडमिक कैलेंडर लागू करा दें, टाइम से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिले, पीजी का सर्टिफिकेट मिले। ये तो करा नहीं पाएंगे। बात बड़ी बड़ी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसलिए आपके YouTube चैनल के माध्यम से हम राज्य के नौजवानों से, देश के नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, बिहार के प्रगति के लिए, भारत के उन्नति के लिए आगे आइए, मिलकर काम कीजिए और परिवारवादी शक्तियों को मिट्टी में मिलाने के लिए जो जयप्रकाश ने सपना देखा था, जो लोहिया ने देखा था, जो राजनारायण ने देखा था, उसको मूर्त रूप देने का काम कीजिए। शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।